प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार जय मसीह की। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। प्रभु आप महान है, दयालु है, प्रेमी परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है। मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। मसीह में प्रियो संत लोग, फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह की नाम की जय जयकारो। सारे आदर और महिमा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मिले। वो महान है, वो दयालु है, वो कृपालु है। लगातार आप गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप निरंतर उनके लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि परमेश्वर के वचन लोगों तक पहुंचे। प्रार्थना करें थॉमस जॉर्ज के लिए। प्रभु महान है, प्रभु ने लगातार हमें आशीष दिया है और आगे हमें बढ़ा रहे हैं। इसी रीति से जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, केवल अब सुनने वाला नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण करके और दूसरे के तक लेके जाए ताकि लोग सच्चाई को जाने। आज का जो विषय हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय से देखेंगे। परमेश्वर संकट और क्लेश के बारे में जो विवरण दिया हुआ है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम देखेंगे और उस बातों को देखेंगे। मेरे साथ निकलिए मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय 3 आयत। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता दे कि ये बात कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। यहाँ पर दो सवाल पूछा गया प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह के आने का और जगत के अंत का। दो सवाल यहाँ पर पूछा गया है चेले लोगों के जरिए जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे हुए थे। जैसे यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे हुए थे और वहां से ऊपर गया है, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर भी क्या रखेंगे, अपने पाँव को रखेंगे और जब दोबारा यीशु मसीह आएंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह के सामने दो सवाल रखा गया है। उस सवाल का उत्तर देते यीशु मसीह कह रहा है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमा ना पाए। तो यीशु मसीह क्या करे, चेतावनी दे रहा है, कह रहा है तुम्हें ना तो कोई भरमा पाए, क्योंकि भरमाने वाले क्या होता है, बहुत है। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तो आने वाले दिनों में क्या करेंगे, यीशु मसीह उनको चेतावनी दे रहा है कि मेरे नाम से बहुत सारे लोग आएंगे और भरमाएंगे और मतलब आप लोगों को तितर बितर करेंगे। चेले लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी बातों को उसको समझा रहा है। इसलिए तुम क्या करो, उनके बातों पे नहीं आना, उनकी बातों को नहीं सुनना, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे लोग आएंगे, वो भरमाएंगे और क्या करेंगे, मेरे नाम से आएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम सामर्थ्य नाम से आएंगे और क्या करेंगे, लोगों के साथ धोखाधड़ी करेंगे, मतलब लोगों को गलत दिशाओं में लेके जाएंगे। उसी के बारे में यहाँ पर यीशु मसीह चेतावनी दे रहा है। उसके साथ साथ क्या होगा, तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना। तो यीशु मसीह क्या करेंगे, उत्तर देते हुए क्या कह रहे हैं, जब सवाल पूछा गया तो यीशु ने उत्तर दिया कि सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से। ये परमेश्वर अपने उत्तर दे रहा है, क्या कह रहा है कि क्योंकि वहां पर क्या हो गया, लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। यीशु मसीह दोबारा आने से पहले क्या होंगे, लड़ाई होंगे और उसकी चर्चा सुनेंगे और क्या होंगे, परंतु उस समय अंत ना होगा। अंत नहीं है, क्योंकि दो सवाल पूछा गया था, यीशु मसीह तेरे आने का समय क्या है और अंत के समय क्या है। अंत का समय नहीं होंगे, ये सारे चीज यीशु मसीह आने से पहले होगा। ये सारे चिन्ह और यीशु मसीह ने चेले लोगों के साथ अपना साझादारी कर रहा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह के अकाल पढ़ेंगे और भूकंप हो गए। जब हम प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक को पढ़ते हैं, ठीक इस चीजें बताया गया है। यीशु मसीह आने से पहले क्या होगा, लोग लड़ाई करेंगे, एक राज दूसरे राज से विरुद्ध में क्या करेंगे, चढ़ाई करेंगे और जगह जगह पे क्या होगा, भूखमरी आएगा, अकाल पड़ेंगे। ये सारे चीज होना तय है। ये सब बातों पीड़ाओं के आरंभ होगी। ये परमेश्वर क्या करे, जो क्लेश आने वाला है उस क्लेश का शुरुआत है। तो यीशु मसीह जगत
पे आने से पहले ये सारे क्लेश होना तय है। इसी से क्या करेंगे, आप समझ सकेंगे कि यीशु मसीह क्या कर रहे आ रहा है। तब वो क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। परमेश्वर किससे बात करेंगे, बात कर रहे हैं, सब जातियों के लोग तुमसे क्या रखेंगे, ईर्ष्या करेंगे, बैर करेंगे, बैर रखेंगे। क्यों? यीशु मसीह किससे बात कर रहे हैं यहाँ पर? यीशु मसीह प्रियो मसीह के अंग से बात नहीं कर रहे, यीशु मसीह के सन से बात नहीं कर रहे। ये परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने लोगों को बचाने के लिए आया। उन लोगों से मतलब परमेश्वर यीशु मसीह इस्राएलों से बात कर रहे हैं कि सारे दुनिया के लोग मेरे कारण तुमसे क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, तुमसे बैर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के कारण क्या करेंगे, बैर करेंगे मेरे कारण। तब बहुत से ठोकर खाएंगे। क्या करेंगे? बहुत से ठोकर करेंगे, एक दूसरे को पकड़ाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये यीशु मसीह दोबारा आने से पहले क्या होंगे, लोग भटक जाएंगे, ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को बचने के लिए क्या करेंगे, पकड़ाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, एक बहुत बड़ा समस्या पैदा हो जाएगी, पीड़ाओं का आरंभ है। यीशु मसीह आने से पहले ये सारे चीज होगा। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुत से भरमाएंगे। क्या करेंगे? वो झूठा भविष्यवाणी करेंगे और लोगों को क्या करेंगे, सही दिशा से लेकर उल्टा दिशा में लेके जाएंगे और उनके बारे में उल्टा सीधा बात करेंगे और परमेश्वर से हटाकर अपने मन की बात बताएंगे और कुछ और चीजों की बात बताएंगे। ये सारे चीज यीशु मसीह बता रहे हैं कि यीशु मसीह आने से पहले क्या होगा, ये होना तय है। अधर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम क्या हो जाएंगे, ठंडा पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 11 आयत को यीशु मसीह क्या करे, 12 आयत को यहाँ पर कह रहे 24 का 12, एंड बिकॉज द इनिक्विटी शैल अबाउंड द लव ऑफ मेनी शैल बी वैक्स कोल्ड। मतलब अधर्म, जो गुनाह, जो पाप बढ़ने से लोगों की जो है क्या हो जाएंगे, प्रेम क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। लोग एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं करें क्योंकि वो अपने ऊपर क्या करेंगे, क्रोध के कारण, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं, सहनशीलता नहीं होगा। एक दूसरे से क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, एक दूसरे से प्रेम से दूर हो जाएंगे। यीशु मसीह आने से पहले ये तमाम चीजों को होना तय है। यीशु मसीह सही रीति से अपने चेले लोगों को यानी इज़राइल को प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने से पहले ये तमाम चीज होना तय है। आगे चलते, आगे पढ़ते। उसके बाद क्या लिखे, परंतु जो अंत तक धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जो अपने आप को तमाम जो है झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे मसीहों से, झूठे कहानियों से, भरमाने वाली बातों से और क्या करेंगे, लालच से अपने आप को क्या करेंगे, बचा के रखेंगे। हर प्रकार की जो झूठे चीज है उससे बचा के रखेंगे और वो धीरज के साथ रहेंगे। यीशु मसीह उसी का उद्धार करेंगे। यीशु मसीह कहने का मतलब है, यीशु मसीह सावधान कर रहे हैं, उनका उद्धार होगा जो क्या करेंगे, धीरज धरेंगे, उसी का उद्धार होगा। जो धीरज नहीं धरेंगे आज वो क्या करेंगे, भूख के मारे क्या करेंगे, भूखमारी के मारे क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, बेच देंगे, दूसरे वो चीजों पे चला जाएंगे, दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार चला जाएंगे। जो लोग जैसे समझाते हैं उसी रीति रिवाज के अनुसार चला जाएंगे और जो भी इस तरह की काम करेंगे क्या होगा, एक महाक्लेश की क्या हो जाएंगे और उनके ऊपर तकलीफ, परेशानी, मुसीबत क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। प्रिय, वो धीरज धर नहीं पाएंगे जो अपने आप को परमेश्वर को छोड़कर और गलत शिक्षाओं की ओर, भरमाने वाली बातों की ओर, जो वचन में नहीं लिखा है, परंपरा के हिसाब से संसार के तमाम चीजों के ओर अपने मन लगाकर क्या करेंगे, अपने धीरज को खोएंगे। परंतु जो धीरज पकड़ के रहेंगे उसी का उद्धार होगा, यीशु मसीह कह रहा है। 14 आयत को, और राज का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो राज का सुसमाचार, द किंगडम ऑफ गॉड,
मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है। ये सुसमाचार पूरे दुनिया में क्या हो जाएगा? एक तो यीशु मसीह आने से पहले क्या होगा? तमाम प्रकार की जो है पीड़ाओं का आरंभ हो जाएंगे, भूखमरी होगा, अकाल होगा, परेशानी होंगे, एक दूसरे को लोग पकड़ाएंगे यीशु मसीह के कारण, एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध में लड़ाई करेंगे, लड़ाइयों का चर्चा होगा और चारों तरफ अफरा तफरी होगे, एक महा जो है क्लेश शुरू हो जाएंगे। उसके बाद परमेश्वर क्या करेंगे? एक सुसमाचार, परमेश्वर 1,44,000 जिसको परमेश्वर ने सील्ड किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है सुसमाचार की काम के लिए, वो क्या करेंगे? पूरे दुनिया में सुसमाचार सुनाएंगे। जब हम प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक को पढ़ते ले सुसमाचार सुनाएंगे, मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज निकट है, और लोग जब और बपतिस्मा लोगे तब जाके क्या होगा? परमेश्वर, तब जाके अंत होगा यीशु मसीह। तो दो बातें परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं। यीशु मसीह आने से पहले क्या क्या होगा और दुनिया का अंत क्या होगा, यीशु मसीह अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएंगे बता रहे हैं। इसीलिए तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ताओं के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़े हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। तब जो यहूदियों में से वो जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भाग जाए, और जो छत पर हो वो अपने घरों में। तो यहाँ पर जो यीशु मसीह क्या एक्चुअली बात कर रहे हैं कि महाक्लेश 7 साल की है। पहला 3.5 साल क्या होगा? पहला 3.5 साल क्या करेंगे? वहां पर शांति होगा, क्योंकि जो मसीह के नाम से आएंगे वो क्या चालाकी से क्या करेंगे? यहूदियों के साथ अपने शांति की स्थापना करेंगे और अपने आप को महान दिखाने की कोशिश करेंगे, और वो अपने आप को प्रस्तुत करेंगे और अपने आप को बताएंगे, देखो यहूदियों को बताएंगे कि मैं तुम्हारे लिए मसीहा हूँ। और उसके झांसा में आके यहूदी लोग क्या करेंगे? वो आज जो वो क्या है, उसका ऊपर जो अंधापन पड़ा हुआ है, सच्चा मसीह को उसने जाना नहीं है, और इसी के वजह से क्या कर रहे? सारे मन जो है और झूठे मसीह पर अपना मन लगाकर क्या करेंगे? उसको पहला शुरुआती 3.5 साल उसको दे देंगे और उनके साथ शांति की स्थापना करेंगे, और दुनिया के साथ वो बताएंगे, देखो मैं असली मसीहा हूँ। एक्चुअली वो है नहीं, ये झूठे मसीह हैं, और जो मसीह विरोधी है वो क्या करेंगे? उसके बाद 3.5 साल के बीतने के बाद वो क्या करेंगे? जो मंदिर बनेंगे इजराइल में, उसने घृणित वस्तु जो दानियल भविष्यवाणी ने भविष्यवाणी करके रखा हुआ है, वो क्या रखा है? वो बलिदान करके चढ़ाएंगे। तब जाके उनको समझ में आएंगे कि हमने कहीं तो फंस गए हैं। और ये जब फंस गए हैं, वहां पर लिखा है जैसे दानियल भविष्यवक्ता, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ताओं के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़े हुई देखो, जो पढ़े जो समझे। तब जो यहूदियों में है क्या करना है? वो पहाड़ पर भाग जाए, और जो छत पर है अपने घर के सामान लेने के लिए ना उतरे, और जो खेत में है वो अपना कपड़ा लेने के लिए ना लौटे। क्योंकि परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, जो छत पे है नीचे ना उतरे, जो खेत पे है क्या करे? भाग के ना है, और जो जंगल में हो पहाड़ पे भाग जाए। 19 उन दिनों में गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उन पर के हाय है, उनके लिए क्या है? एक महासंकट है। जो प्रेग्नेंट है, जो गर्भवती है, इसके लिए यीशु मसीह क्या कर रहे? तब यीशु मसीह क्या करे? उसको सलाह दे रहा, तुम प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़ों में या सब्त के दिन में भागना पड़े। सब्त किसके लिए है प्रियो? सब्त परमेश्वर किससे बात कर रहा है? सब्त परमेश्वर यहाँ पर मसीह के अंग के लिए बात नहीं कर रहे, ये यहूदियों के लिए बात कर रहे कि ये सब्त के दिन में ना हो, ये जाड़ों के दिन में ना हो, मतलब सर्दियों में ना हो। ये 2 चीजों से परमेश्वर क्या कर उसको बता रहे हैं कि ये दिन सब्त का दिन ना हो और ये जाड़ों के दिन नहीं। क्यों सब्त के लिए ना हो? क्योंकि देयर इज अ लिमिटेशन, यू कैन नॉट गो फार बियॉन्ड द व्हाट इज द लिमिट लाइज फॉर दी सब्त। परमेश्वर ने क्या किया? सब्त के लिए एक लिमिटेड वॉक के लिए बोला है। इतना दूरी तक आप क्या कर सकते हैं? सफर कर सकते हैं। उतना दूरी से अगर आप ज्यादा सफर करेंगे आपको गुनहगार माना जाएगा। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सब्त के दिन में ना हो या जाड़ों में ना हो, क्योंकि वहां पर सर्दियों का
जो होता है बहुत हाई होता है, वो एक्सट्रीम में चला जाता है, एकदम बिल्कुल उसी समय ना हो, ताकि ये महाक्लेश यीशु मसीह कह रहे हैं इस विषय के लिए तुम क्या करो, प्रार्थना किया करो, क्योंकि उस समय ऐसे भारी क्लेश होगा जैसा जगत में प्रारंभ से ना अब तक हुआ और ना होगी। ये महाक्लेश होने वाला उन दिनों में प्रियो, यीशु मसीह बता रहे जब यीशु मसीह आने से पहले, यदि ये दिन घटाए ना जाए तो कोई भी प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वो दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुम्हें देखो मसीह यहाँ है वहां है तो विश्वास ना करना। यहाँ पर विश्वास नहीं करने के लिए बोल रहा है, वो मसीह इधर है, वो मसीह इधर है, उधर है। विश्वास नहीं करने के लिए यीशु मसीह चेतावनी दे रहा है, क्योंकि झूठे मसीहा, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को क्या करेंगे, भरमाएंगे। यीशु मसीह क्या कर रहे हो, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे और अपने आप को प्रकट करेंगे और लोगों को भरमाएंगे। परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, उसके चक्कर में, उसके पीछे नहीं जाना, क्योंकि ये सारे होना क्या है, तय है। देखो मैं तुमसे पहले तुम्हें सब कुछ कह दिया, इसीलिए यदि मैं तुमसे कहूं देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाए, देखो कठुरिया में है तो विश्वास ना करें, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक पहुंचती है, ऐसे मनुष्य का पुत्र आना होगा। जहां लोथ है वहीं गिद्धे इकट्ठे होंगे। तो परमेश्वर बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरा बताया रहा है यीशु मसीह आने से पहले क्या होगा। सब्बात के दिन ना हो, जाड़ों के दिन ना हो, क्योंकि परमेश्वर किसकी बात कर रहा है, सब्बात कौन मनाता है, सब्बात यहूदी मनाता है, आप पर हम नहीं मनाते। लोगों को जीवन में पर्दा पड़े हुए हैं, लोग भ्रम में पड़ा हुआ है, लोगों को ये लगता है कि मतलब जो सुसमाचार जो है परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, मसीह लोगों से बात कर रहे हैं। नहीं जी, ये मसीह लोगों से बात नहीं कर रहे, ये यहूदियों का पुस्तक है। जो कुछ भी लिखा है सारे सच है, परंतु परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं, यहूदियों से बात कर रहे हैं। पुराना नियम के जो संत लोग हैं उनसे बात कर, उनको चेतावनी दे रहे हैं। जो धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा, जो धीरज नहीं धरेगा उसका उद्धार नहीं होगा। परंतु हमारा केस में ऐसा नहीं है। ये जो परमेश्वर जो सिस्टम था, जो परमेश्वर उन सबको लेके चल रहा था, वो क्या हो गया था, लागू हो गया था। यीशु मसीह चला गया और उस समय पतरस खड़े होंगे और प्रचार शुरू हो गया। वहां पर बहुत सारे प्रेरितों के आपने देखा, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुआ है। यीशु मसीह दोबारा आने वाला था, परंतु उनको क्या किया है, प्रोग्राम अभी क्या किया हुआ है, रुके हुए हैं पिछले 2000 सालों से। वी आर अंडर द पैरेंथेटिकल पीरियड, हम बीच में आ गए हैं। परमेश्वर ने उसकी प्रोग्राम को होल्ड किया हुआ है। अब परमेश्वर क्या कर रहे हैं, अन्य जातियों से बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर ने क्या योजना बनाया, विश्वास से आपका उद्धार है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब आप विश्वास करते, परमेश्वर क्या कहते हैं, आपको उद्धार देते हैं। उद्धार देने वाला नहीं, परंतु यहाँ पर क्या करे 24:13 में, जो धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। परंतु परमेश्वर ने क्या किया, तुमने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया तुम्हारा उद्धार हुआ। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे प्रियो। इसीलिए प्रियो भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करना। अंत दिनों में यीशु मसीह आने में क्या का चिन्ह होगा, क्या का चमत्कार होगा। पर आपके लिए खुशखबरी यही है, यू हैव ए गुड न्यूज, जीसस डाइड, बरीड एंड रोज अगेन। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हो गया तीसरे दिन। Only you have to place your faith on Jesus। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से आपको इंस्टेंटेनियसली आपको क्या मिलता है, छुटकारा मिलता है, उद्धार मिलता है, विश्वास से होता है। प्रिय, जब दिन जिस घड़ी जिस समय आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या किया है, लोहू बहाया, प्रियो, लोहू बहा के आपको बचा लिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का उसकी पवित्र लोहू पर आपको क्या करना, विश्वास करना है। क्योंकि क्रूस की, यीशु मसीह कहता है, क्रूस की प्रचार नाश होने वालों के लिए क्या है, फॉर द प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस इज देम दैट पेरिश फुलिशनेस, बट अनटू अस व्हिच आर सेव्ड इट इज द पावर ऑफ गॉड। क्रूस की प्रचार नाश होने वालों के लिए क्या है, मुक्त है, परंतु हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ है।
The moment you place your faith on Jesus Christ, you are saved instantaneously, and God will open the door for you, and God will deliver the salvation into God. Install the salvation in your heart. You believe it. एक ही शर्त है, विश्वास करना। जिस घड़ी जिस समय आप विश्वास करते, परमेश्वर आपको उद्धार देते। एनीहाउ, प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। लगातार हम बातचीत करते रहेंगे, मैसेज को दूसरे तक पहुंचाए ताकि लोग सच्चाई को जाने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। मे द लॉर्ड ब्लेस यू।